हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। अग्रव्या स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के लोकगीत, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर 60 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा डाटा मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फ्री PDF के लिए अग्रव्या स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का प्राचीन लोकगीत क्या है? हरियाणा राज्य का प्राचीन लोकगीत क्या है? आला। कौन सा है? आला। आला जो है हरियाणा राज्य का प्राचीन लोकगीत है और आला गीतों में सूर्य गाथाओं का वर्णन किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, आला के भाई का नाम क्या है? उदल। उदल जो है आला के भाई का नाम है। पहले इसका नाम उदय सिंह था। क्या था? उदय सिंह था। ये भी नोट करना कि आला और उदल जो है दोनों भाई बुंदेलखंड के वीर योद्धा थे, जो चंदेल राजा परमल के सेनापति थे। आला और उदल दोनों भाई बुंदेलखंड के वीर योद्धा थे, जो चंदेल राजा परमल के सेनापति थे। नेक्स्ट, आला गीत किस रस में गाए जाते हैं? तो ये वीर रस में गाए जाते हैं। आला गीत जो है वीर रस में गाए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, आला और उदल जैसे वीरों की शौर्य गाथाओं का वर्णन किस में मिलता है? आला गीतों में। किस में मिलता है? आला गीतों में मिलता है। आला और उदल जैसे वीरों की शौर्य गाथाओं का वर्णन, यानी आला गीतों में शौर्य गाथाओं का वर्णन किया गया है। आला और उदल जैसे वीरों के शौर्य को देखते हुए ही गीतों को आला नाम दिया गया, याद रखना। नेक्स्ट, हरियाणा के लोक गीतों में किस संगीत की झलक मिलती है? शास्त्रीय संगीत की। हरियाणा के जो लोक गीत है उसमें शास्त्रीय संगीत की झलक दिखाई देती है, याद रखना। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य का राज्य गीत कौन सा है? जय जय हरियाणा। जय जय हरियाणा हरियाणा राज्य का राज्य गीत है, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत का गायक कौन सा है? पंडित जसराज। पंडित जसराज जो हिसार से HSC मानती है, लेकिन इनका जन्म फतेहाबाद में हुआ था, लेकिन HSC जो है हिसार से मानती है, याद रखना। ऑप्शन में हिसार न हो तो आप फतेहाबाद लगा सकते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत की महिला गायिका कौन है? जोहराबाई। जोहराबाई राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत की महिला गायिका है, जो अंबाला से बिलोंग करती है, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य में वीर रस से परिपूर्ण गीत जो युद्ध के समय व वर्षा ऋतु में भी गाए जाते हैं, कौन से होते हैं? आला गीत। कौन से होते हैं? आला गीत होते हैं, जो युद्ध के समय और वर्षा ऋतु में भी गाए जाते हैं और ये वीर रस में होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, आला गीतों का चित्रण किसने किया? जगनिक भाट ने। आला गीतों का चित्रण किसने किया? जगनिक भाट ने किया, याद रखना। नेक्स्ट, आला काव्य का पात्र वीर मलखान का जन्म कहाँ हुआ? सिरसा में। सिरसा में आला काव्य का पात्र वीर मलखान का जन्म हुआ, याद रखना। नेक्स्ट, आला लोक गीतों की खोज किसने की? चार्ल्स इलियट ने। चार्ल्स इलियट ने आला गीतों की खोज की थी, याद रखना। नेक्स्ट है, आला गीतों का संबंध किस शासक से है? चंदेल राजा परमल से। किससे है? चंदेल राजा परमल से, जो बुंदेलखंड के थे, ऊपर मैंने बताया है, याद रखना। नेक्स्ट, आला खंड का चित्रण किया गया था किसके द्वारा? जगनिक भाट के द्वारा किया गया था। कब किया गया? 1230 विक्रम संवत में। 1230 विक्रम संवत में जगनिक भाट द्वारा आला खंड का चित्रण किया गया, याद रखना। नेक्स्ट, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? कवि दयाचंद मायना को, जो रोहतक से बिलोंग करते हैं। कवि दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन पुकारा जाता है, कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, पानी आली पानी प्या दे और बोस इसी साड़ी ल्या दे, ये जो प्रसिद्ध रागनियाँ हैं
ये किसने लिखी? कवि दयाचंद मायना द्वारा लिखी गई है, जो रोहतक से बिलोंग करते हैं। कवि दयाचंद मायना के द्वारा लिखी गई है। पानी आली पानी प्या दे और बोस इसी साड़ी ला दे, ये जो रागनियां हैं ये कवि दयाचंद मायना द्वारा लिखी गई है, याद रखना। नेक्स्ट है, राज्य के पारंपरिक गीत किस भाषा से प्रभावित है? राज्य के पारंपरिक गीत किस भाषा से प्रभावित है? कोरवी भाषा से। यानी जो गीत गाए जाते हैं वो किस भाषा से हैं? कोरवी भाषा। वो किस भाषा से है? कोरवी भाषा से है, याद रखना। नेक्स्ट, जिन खोजा तीन पाइया। जिन खोजा तीन पाइया लघु कथा संग्रह किसका है? अयोध्या प्रसाद गोयलिया का। अयोध्या प्रसाद गोयलिया का है जिन खोजा तीन पाइया लघु कथा संग्रह, याद रखना। वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना मित्रों। नेक्स्ट, राज्य की पहली महिला सांग करने वाली गायिका कौन सी है? सरदारी बेगम, जो कलायत कैथल से बिलोंग करती है। पहली महिला सांग गायिका कौन है? सरदारी बेगम, याद रखना। नेक्स्ट, विनोबा भावे के संदेशों को गीतों के माध्यम से पहुंचाने वाला हरियाणवी कवि कौन सा है? भाई परमानंद। भाई परमानंद विनोबा भावे के संदेशों को गीतों के माध्यम से पहुंचाने वाला हरियाणवी कवि है, याद रखना। नेक्स्ट, भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता शायरी पेश करने वाला शायर कौन सा है? अयोध्या प्रसाद गोयलिया। अयोध्या प्रसाद गोयलिया भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू में कविता और शायरी पढ़ते थे। अयोध्या प्रसाद गोयलिया, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य में लड़के के विवाह पर गाए जाने वाले लोकगीत कौन से हैं? बनड़ा व घोड़ी। राज्य में लड़के के विवाह पर गाए जाने वाले लोकगीत यानी शादी में कौन से गीत गाए जाते हैं? बनड़ा व घोड़ी गाए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नगाड़ा वादक जिसने दिल ले गई कुड़ी गुजरात की गीत में नगाड़ा बजाया था, वो है सुभाष रोहतक से। सुभाष रोहतक से प्रसिद्ध नगाड़ा वादक है जिसने पंजाबी सॉन्ग दिल ले गई कुड़ी गुजरात की उसमें नगाड़ा बजाया था, याद रखना। नेक्स्ट, हरियाणा गायन की शैली क्या है? भाई हरियाणा में जो गाते हैं उसकी शैली क्या है? रागनी। हरियाणा में ज्यादातर क्या गाते हैं? रागनी गाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, जोगी गीत गाने के लिए, जो जोगी होते हैं वो गीत गाने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? सारंगी का। जोगी जो है सारंगी बजाते हैं और गीत गाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, धार्मिक गीत राज्य में कब गाए जाते हैं? सत्संग में। जागरण में, सत्संग में धार्मिक गीत गाए जाते हैं, याद रखना। पद्मावत गीत के लेखक कौन है? अली बख्श। पद्मावत गीत के लेखक कौन है? अली बख्श है, याद रखना। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? बारहमासा। क्या है? बारहमासा हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत है। जो 12 महीने गाए जाते हैं उनको बोलते हैं बारहमासा गीत, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य में कौन से गीत प्रेम तकरार से संबंधित गीत हैं जो नायक नायिका के मिलन और विवाह का वर्णन करते हैं? वो कौन से गीत हैं? बारहमासा गीत है। ये गीत जो है प्रेम तकरार संबंधित गीत चलते रहते हैं 12 महीने, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बारहमासा गीत बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, बारहमासा और जयमल पत्ता राज्य में गाए जाने वाले किस प्रकार के गीत हैं? तो ये शास्त्रीय संगीत है, याद रखना। बारहमासा और जयमल पत्ता किस प्रकार के गीत है? शास्त्रीय संगीत है, याद रखना। नेक्स्ट, अहीर जाति द्वारा गाए जाने वाले गीत किस राग पर आधारित होते हैं? अहीर जाति जो गीत गाते हैं वो किस राग में गाते हैं? पीलू राग में गाते हैं। कौन से गाते हैं? पीलू राग में ये गीत गाते हैं अहीर जाति, याद रखना। नेक्स्ट, हरियाणा में शादी समारोह में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? सांझी गीत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
सांझी गीत। हरियाणा में जो शादी समारोह में जो गीत गाए जाते हैं उनको बोलते हैं सांझी गीत बोलते हैं, जो महिलाएं गाती हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में बच्चे के जन्म के समय मातृत्व को गरिमा देने वाला लोकगीत कौन सा है? बधाई गीत और सोवर गीत। कौन से होते हैं? बधाई देने वाले, बच्चे के जन्म पर माता को बधाई देते हैं, और सोवर के गीत गाए जाते हैं। बधाई गीत और सोवर गीत जो है बच्चे के जन्म पर मातृत्व को गरिमा देने के लिए गाए जाते हैं हरियाणा में, याद रखना। नेक्स्ट, हरियाणा में पुत्र के जन्म के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? पीड़िया। कौन सा गाया जाता है? पीड़िया। कौन सा? पीड़िया। सुना होगा आप सभी ने, पीड़ो तोड़ मारी जच्चा पाटे पे बैठी, ये पीड़िया गीत गाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य में गायन की प्राचीन गाथा, गाने की जो है प्राचीन गाथा कौन सी है? लोग ज्यादातर डेरू पे गाते थे, डेरू गाथा बोलते हैं उसको। जो डेरू पे गाते हैं, डेरू गाथा पे, जैसे गोगा पीर की हो गई, डेरू पे गाते हैं डेरू गाथा, याद रखना। गायन की प्राचीन गाथा क्या है राज्य में? डेरू गाथा। नेक्स्ट, राज्य के सैनिकों के लिए गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? योधिक गीत। कौन से हैं? योधिक गीत। योद्धा यानी योद्धा से बना योधिक, योधिक गीत गाए जाते हैं सैनिकों के लिए, याद रखना। नेक्स्ट, सांग से पहले गाई जाने वाली जो 4 लाइनें होती हैं, कविता होती है 4 लाइन की, उसको क्या बोलते हैं? चंबोला। सांग शुरू करने से पहले स्टार्टिंग में जो 4 लाइनें बोली जाती हैं कविता, उसको क्या बोलते हैं? चंबोला बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, हरियाणा में मंगल अवसर पर सबसे बाद में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? जकड़ी गीत। कौन से होते हैं? महिलाएं गाती हैं जकड़ी। महिलाएं कहती है जकड़ी शुरू कर लो, तो लास्ट में जो है जकड़ी गाते हैं मंगल अवसर पर। सभी और सारे गीत गाने के बाद में लास्ट में क्या बोलते हैं? जकड़ी बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, मेरा दामन सिमा दे हो, सुना होगा आपने, मेरा दामन सिमा दे हो ननदी के वीरा तन्न्यो। ये गाना आपने सुना होगा, प्रसिद्ध गीत है। इसकी गायिका कौन है? दिलराज कौर। दिलराज कौर ने गाया था ये गाना, मेरा दामन सिमा दे हो ननदी के बीरा, याद रखना। नेक्स्ट, जोहराबाई प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका है, ने पहली बार किस फिल्म में गाना गाया था? डाकू की लड़की। डाकू की लड़की फिल्म में गाना गाया था प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका जोहराबाई, जो अंबाला से बिलोंग करती है, याद रखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मित्रों। नेक्स्ट है, बादल, वर्षा, झूला, सिंधारा, कोथली और तीज गीत कब गाए जाते हैं? सावन में। कब गाए जाते हैं? ये सावन में गाए जाते हैं। बादल, वर्षा, झूला, सिंधारा, कोथली और तीज जो है ये गीत सावन में गाए जाते हैं, याद रखना। सावन में बारिश होती है, तीज सावन में आवा, इसलिए सावन में गाए जाते हैं। नेक्स्ट, बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी कांवर ढूंढियो, गीत कब गाया जाता है? विवाह शादी के अवसर पर। बाबुल देश जाइयो, लड़की कहती है अपने पिताजी को कि बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो और वर ढूंढियो, तो वर ढूंढेंगे तो विवाह शादी में ढूंढेंगे, ठीक है, तो याद रख लेना। नेक्स्ट, राज्य में खोड़िया नृत्य से पहले ननंद भाभी के बीच हंसी मजाक से संबंधित गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? राज्य में खोड़िया नृत्य से पहले ननंद भाभी के बीच हंसी मजाक से संबंधित गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? बोकड़ा बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं? बोकड़ा गाया जाता है ननंद भाभी के बीच हंसी मजाक के लिए, याद रखना। नेक्स्ट, अपने गीतों से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले प्रसिद्ध गायक कौन थे? यानी अपने गीतों के माध्यम से समाज में जो कुरीतियां फैली है उनको टारगेट करते थे। कौन थे वो? बस्ती राम थे, जो घूम घूम कर जो है कुरीतियों के बारे में बताते थे सामाजिक। बस्ती राम जो है, बस्ती राम थे खेड़ी सुल्तान झज्जर से। बस्ती राम जी थे खेड़ी सुल्तान झज्जर से, जो सामाजिक कुरीतियों पर गीत गाते थे, याद रखना। टोटल 60 क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट है, हरियाणा की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है? मोनिका सोनी को। जो रेवाड़ी से बिलोंग करती है मोनिका सोनी, उनको हरियाणा की लता मंगेशकर कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, गायिका मधु शर्मा कहाँ से है?
पेवा कुरुक्षेत्र से। पेवा कुरुक्षेत्र से है मधु शर्मा, प्रसिद्ध गायिका, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य का प्रसिद्ध ख्याल गायक कौन है? कल्लन खां। जो रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं कल्लन खां, वो प्रसिद्ध ख्याल गायक हैं, याद रखना। और कल्लन खां के गुरु का क्या नाम था? ओदू खां। क्या था? ओदू खां कल्लन खां के गुरु का नाम था, याद रखना। नेक्स्ट, पीड़ो तो उड़ मारी जच्चा पाटे पे बैठी गीत कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर। कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर। पीड़िया ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, बागा में पपैया बोले मैं जानी कौन आवस है। यह गीत कब गाया जाता है? तीज पर। कब गाया जाता है? तीज पर गाया जाता है। बागा में पपैया बोले मैं जानी कौन आवस है, ये गीत तीज पर गाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य में पनघट पर कौन से गीत गाए जाते हैं? श्रृंगार गीत। कौन से गाए जाते हैं? श्रृंगार गीत गाए जाते हैं। पनघट पर जब पानी लेने जाते हैं तो वहां पर जो है सिंगर के जाते हैं, तो श्रृंगार गीत गाए जाते हैं पनघट पर, याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करो। आप लाइक नहीं करते और ना ही सब्सक्राइब करते हो, कृपया सपोर्ट करें यार। और सभी को भी तो करते हो। मैं तो कम समय में, बहुत कम समय में आपको ज्यादा डाटा दे रहा हूं। नेक्स्ट, राज्य में सारण भाट जाति द्वारा गाए जाने वाले प्रसिद्ध गीत कौन से हैं? आला गीत। सारण भाट लोग जो होते हैं, जो चराते हैं पशुओं को, वो जो है किस प्रकार के गीत गाते हैं? आला गीत गाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, आकाशवाणी की प्रथम महिला गायिका कौन है? कमला शर्मा। जो जींद से बिलोंग करती है कमला शर्मा, वो आकाशवाणी में काम करने वाली पहली महिला गायिका है, याद रखना। नेक्स्ट, आकाशवाणी में गायकी के रूप में काम करने वाले प्रथम पुरुष कौन है? पंडित हरदे राम। पंडित हरदे राम आकाशवाणी में काम करने वाले, गाने वाले आकाशवाणी में प्रथम पुरुष है, और महिला है कमला शर्मा, याद रखना। नेक्स्ट, विवाह समारोह में खुशी व आत्मानंद के लिए गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? शीठने। क्या कहलाते हैं? शीठने। शादियों में जो खुशी और आत्मा को जो आनंद देते हैं वो गीत गाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शीठने गा लो, ये शीठने गा लो, शीठने बोलते हैं उनको, महिलाएं गाती हैं। नेक्स्ट, पानी आली पानी प्यादे रागनी के लेखक कौन है? कवि दयाचंद मायना। कवि दयाचंद मायना, जो मायना गांव रोहतक से बिलोंग करते हैं। ऊपर भी आ गया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, बांधे धोली चादर पहरे जूती नोक की और बाबू मेरा राक्षस है बंदूक टोप की। ये जो गीत हैं दोनों प्रसिद्ध गीत हैं, किस गायिका के हैं? प्रियंका लांबा के। प्रियंका लांबा द्वारा गाए गए हैं। ये कौन से? बांधे धोली चादर पहरे जूती नोक की, और दूसरा है बाबू मेरा राक्षस है बंदूक टोप की। ये प्रसिद्ध गीत जो है प्रियंका लांबा के हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, राज्य का कौन सा गायक ख्याल, सरगम और तराना, ये तीनों गायक के रूप में प्रसिद्ध है? ख्याल गायक भी है, सरगम भी है और तराना गायक भी है। कौन सा है वो? अचपल खां है। कौन है? अचपल खां। इनका घराना जो है नई दिल्ली था। ये नई दिल्ली के घराने के थे अचपल खां, याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि अचपल खां का घराना कौन सा था? नई दिल्ली, याद रखना। नेक्स्ट, हरियाणा का लोकप्रिय नाटक कौन सा है? हरियाणा का लोकप्रिय नाटक कौन सा है? सांग या स्वांग। सांग जो है हरियाणा का लोकप्रिय नाटक है, याद रखना, जिसमें 20 से 30 कलाकार होते हैं और लकड़ी के तख्तों पर इनका स्टेज लगाया जाता है, आपने देखा भी होगा। लास्ट है, हरियाणा में वृद्ध महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? मंगल गीत, भजन, बात, कुआ पूजन, सांझे गीत। ये सारे महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत है, याद रखना। वृद्ध महिलाएं ज्यादातर गाती हैं इनको। मंगल गीत यानी खुशी के गीत, भजन करती हैं, मंदिरों में करती है, वैसे भी करती हैं, शादियों में बात, कुआ पूजन बच्चे के जन्म पर, और सांझी गीत, ये सभी जो हैं वृद्ध महिलाएं गाती हैं, याद रखना। तो ये थे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट 60 वन लाइनर जीके क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्री पीडीएफ के लिए अगर ये स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच।